अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें आम आदमी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। आम आदमी को दवाइयाँ ख़रीदना मुश्किल हो रही हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही। नाज़रीन, हमने एक पोली क्लिनिक के बारे में एक स्कैंडल सामने लेके आए थे और हमने बताया था कि पोली क्लिनिक में कितनी करप्शन हो रही है। पोली क्लिनिक के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी स्टोरी पर FIA ने उनको गिरफ्तार किया, वो जेल में हैं, डॉक्टर अमानुल्लाह खान, और उनके साथ डिस्पेंसर आबद भी जेल में हैं। वो पोली क्लिनिक जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत का अस्पताल था, लेकिन इसमें करप्शन जो है वो अरूज पर थी। और आप यकीन माने नाजरीन के ये क्या सूरत पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि वफाकी दारुल हुकूमत का अस्पताल है जिसमें MNAs, MPs और मिनिस्टर भी जाते हैं इलाज कराने के लिए। वहाँ डेंगू टेस्ट के लिए जो किटें इस्तेमाल हो रही थी वो एक्सपायर थी। हमारी स्टोरी पर वहाँ पर एक्सपायर किटों पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसने छापा मारा, वो सारी पकड़ी गई। उस पर FIA ने इंक्वायरी की और बाकायदा FIR दर्ज हुई, जिसमें पोली क्लिनिक के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमानुल्लाह और डिस्पेंसर आबद गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें सोर्सेज ने यह भी बताया है कि अभी एक और FIR होने वाली है जिसमें पोली क्लिनिक के अकाउंट ऑफिसर अकरमुल हक अंजम और कुछ और लोग जो हैं, डॉक्टर फारूक अख्तर समेत बहुत सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ FIR होने जा रही है। और आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि वो FIR हुई तो किन किन के खिलाफ और क्या कार्रवाई हो रही है। नाज़रीन, पोली क्लिनिक जो है ये वफाकी दारुल हुकूमत में एक बड़ा अहम हॉस्पिटल है। इसमें ये गरीबों के नाम पर हॉस्पिटल बना हुआ है। 4 अरब रुपए की तकरीबन इनका बजट है, जिसमें दवाइयों की खरीदारी होती है और मुख्तलिफ आलात खरीदे जाते हैं। डॉक्टर अमानुल्लाह खान ने आंख और कान और गले के लिए जो आलात खरीदे हैं वो आलात नाज़रीन वो वाले हैं जो जानवरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाद में कहा जी हमने उनको पैसे नहीं दिए, वो तो हमें किसी ने अतिया दिया था, लेकिन रिकॉर्ड से साबित हो गया कि उनको अदायगी हुई है। नाज़रीन, ये एक करप्ट टोला है पोली क्लिनिक में बैठा हुआ, और इस करप्ट टोले ने तबाही और बर्बादी मचा दी है। इनके अगर असासे चेक करें, डॉक्टर अमानुल्लाह के असासे चेक करें तो वो करोड़ों रुपए में होंगे। इसी तरह जो डिस्पेंसर आबद है उसके असासे चेक करें तो वो भी करोड़ों रुपए में होंगे। नाज़रीन, FIA जो है कुछ और भी इंक्वायरियाँ कर रही है पोली क्लिनिक के मुख्तलिफ अफसरान और डिस्पेंसर्स के बारे में। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जिनके बारे में इंक्वायरियाँ हो रही हैं, उन्होंने क्या क्या करप्शन की है, दवाइयाँ किस तरह खरीदी गई हैं और माजी में क्या क्या 2 नंबरियाँ होती रही हैं। पोली क्लिनिक में जो गरीबों के नाम पे बना हुआ हॉस्पिटल है, वहाँ गरीबों को दवाइयाँ नहीं मिलती। गरीबों के लिए कहा जाता है जी दवाइयाँ नहीं है, हम क्या करें, लेकिन वहाँ करोड़ों रुपए की करप्शन जो है माजी में डॉक्टर अमानुल्लाह खान, डॉक्टर फारूक अख्तर, डिस्पेंसर आबद और इस तरह के और लोग जो हैं वो मुलव्वस रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं समझता हूँ नाज़रीन, हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी, हमारी ये स्टोरी ब्रेक हुई। इसके बाद पोली क्लिनिक की वजारत सेहत ने नोटिस लिया, FIA ने नोटिस लिया, FIA ने इंक्वायरी की। FIA ज़राए ने हमें बताया कि पोली क्लिनिक के मजीद अफसरान, डॉक्टर्स और दीगर लोग जो हैं, जो तिब्बी अमला है, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ तकरीबन आखिरी मरहले में हैं और आइंदा 2 हफ्तों में उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हो जाएगी और उनकी भी गिरफ्तारियों के इम्कानात मौजूद हैं। डॉक्टर अमानुल्लाह खान ने अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हुई। उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के गरीब आदमियों के नाम पर जो अस्पताल में पैसा आया है वो लूटा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे किरदारों को बेनकाब करना चाहिए और ऐसे किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ये कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। अगर आप कुछ नहीं करते तो रिकॉर्ड से डॉक्टर अमानुल्लाह साहब साबित हो गया है कि आपने कितनी करप्शन की है और आपने अस्पताल को ऐसे बना दिया है, पोली क्लिनिक को आपने ऐसे चलाया है जैसे को पीर वधाई का कबाड़िया चला रहा हो। आपने अस्पताल को कबाड़ खाना बना दिया है और अस्पताल में जो आलात खरीदे गए हैं, मुख्तलिफ आलात खरीदे गए हैं, एयर कंडीशन खरीदे गए हैं और चीज़ें खरीदी, उसमें वसी पैमाने पर करप्शन हुई है। आने वाले दिनों में नाज़रीन वो हम सारी करप्शन जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।